कि जब वो चिंतित होते हैं तो वो गुरु की शरण में जाते हैं, वशिष्ठ की शरण में जाते हैं, यानी कि वो संसार को नहीं बताते हैं, वो अपने गुरु को बताते हैं। तो यहाँ पर सनातन धर्म की एक मर्यादा स्थापित होती है, वो ये है कि हमें अपने जीवन में एक ऐसा आश्रय चाहिए कि जब हम संकट काल में हो, जब हम विपत्ति काल में हो, तो हमारे पास एक ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए, वो हमारा गुरु होता है। गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और फिर एक बात और भी है कि जब वशिष्ठ जी से वो बात कहते हैं महाराज दशरथ, वो चिंता अपनी जाहिर करते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज जी चिंतित मत होइए। मम्मी थोड़ी वशिष्ठ आवाज कहते करो। हैं यज्ञ कीजिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। यानी कि वो एक और रास्ता बताते हैं, एक और गुरु के पास जाने की बात कहते हैं, और उसके बाद यज्ञ होता है और पूरी कथा का श्रवण है हर किसी को। और जब जो संदेश है उस संदेश तक आप पहुंचिए। लगातार अभिषेक का क्रम चल रहा है और उस अभिषेक के क्रम को हम लगातार देख रहे हैं। और जैसा मैंने पहले ही पूर्व विदित है कि ये अभिषेक अलग अलग पदार्थों से हो रहा है और वो क्रम लगातार चल रहा है। लेकिन लेकिन कमलेश, मैं यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि राम का जन्म है और हमारी संतति जो होती है ना, वो हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। और ये संदेश आज इस राम जन्म उत्सव से जाना चाहिए कि जब हम संतति यानी संतान की कामना करते हैं तो स्वयं हमें कैसा होना चाहिए, वर वधु को कैसा होना चाहिए, उन माता पिता को कैसा होना चाहिए जो संतति की कामना करते हैं। तो यहाँ पर चाहते अगर वशिष्ठ जी तो स्वयं आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ का मतलब साफ तौर पर है कि संतान पैदा करना एक यज्ञ के समान है, इसको महज एक कर्म न माना जाए। और पति पत्नी के मिलन का परिणाम अगर सिर्फ संतान होगा तो वो पृथ्वी पर बोझ हो सकता है, लेकिन जब यज्ञ अनुभूति उस कर्म में हम जब आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो इतिहास हो जाता है। कमलेश, बिल्कुल मनीष, और बार बार मेरा ध्यान तो हट ही नहीं रहा है जब मैं इस रूप को देख रहा हूँ।